CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 34। पहला प्रश्न। एक राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? ए. राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। बी. किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। सी. विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी. राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सभी कथन सही हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की सूची जरूरी होती है। विधायकों के वोटों का मूल्य राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न। 2. यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? ए. 10 दिन। बी. 14 दिन। सी. 30 दिन। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. यदि कोई सांसद संसद में चुने जाने के बाद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए भी निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। यदि वह इस्तीफा नहीं देता है, तो उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत आता है। अगला प्रश्न। 3 निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ए. गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। बी. कर्नाटक, गुजरात, केरल, ओडिशा। सी. कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। डी. गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, केरल। इस प्रश्न का उत्तर है सी. राज्यसभा में सीटों का वितरण राज्यों की जनसंख्या और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है। यदि हम गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा, ओडिशा को उनके राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाए, तो यह क्रम कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल होगा। कर्नाटक के पास अधिक सीटें हैं, फिर गुजरात, उसके बाद उड़ीसा और सबसे कम सीटें केरल के पास हैं। अगला प्रश्न। 4 प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? 1. इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। 2. प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। 3. इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। ए. 1 और 2। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई सामान्यतः 1000 से 1500 मीटर होती है। यह कथन सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, न कि कम होती है। पश्चिम में अरावली और सातपुड़ा जैसे पर्वत हैं, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर ऊंचाई कम होती जाती है। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां हैं, लेकिन पश्चिम में राजमहल नहीं, बल्कि पश्चिमी घाट और सह्याद्री पर्वत हैं। अगला प्रश्न। 5 जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? 1. जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। 2. तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। 3. जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ए. 1 और 2। बी. 1 और 3। सी. 1, 2 और 3। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कथन 1 सही है, क्योंकि जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलता है।
कथन 2 भी सही है, क्योंकि तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर और दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। यह शाखाएं विभिन्न मौसमों में अलग अलग प्रभाव डालती हैं। हालांकि कथन 3 गलत है, क्योंकि जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, न कि उत्तरी शाखा। अगला प्रश्न 6 निम्न जीवमंडल निचयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाए। ए. पंचमढ़ी, कंचनजंगा, पन्ना, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई। बी. नंदा देवी, पंचमढ़ी, पन्ना, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा। सी. पंचमढ़ी, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, पन्ना, कंचनजंगा। डी. नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, पन्ना, कंचनजंगा। इस प्रश्न का उत्तर है डी। पारिस्थितिकी और जीवमंडल निचयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाने पर नंदा देवी पहले आता है, क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है और एक महत्वपूर्ण जीवमंडल निचय है। इसके बाद पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, पन्ना और अंत में कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा जीवमंडल निचय उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है और सबसे आखिरी स्थान पर आता है। अगला प्रश्न 7 निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाए। ए. अल्टीसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स। बी. एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, अल्टीसोल्स, एरिडीसोल्स। सी. एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स। डी. एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्ट्रीसोल्स, एंटीसोल्स। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में मिट्टियों के वर्गीकरण के अनुसार ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के आधार पर क्षेत्रफल के हिसाब से सही क्रम है एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स। एंटीसोल्स भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। इसके बाद एल्फीसोल्स आते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। एरिडीसोल्स और अल्टीसोल्स का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। अगला प्रश्न 8 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1 समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। ए. 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2, 1 का सही कारण है। बी. 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु 2, 1 का सही कारण नहीं है। सी. 1 सही है, परंतु 2 गलत है। डी. 1 और 2 दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कथन 1 सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल समुद्र से दूरी बढ़ने पर कम हो जाता है। यह समुद्र सतह से निकलने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है, और जब यह भूमि पर पहुंचता है तो पानी की उपलब्धता समाप्त हो जाती है, जिससे चक्रवात की शक्ति घट जाती है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो समुद्र से दूर जाने पर कम हो जाती है। अगला प्रश्न 9 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए. भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। बी. भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 GW है। सी. भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 GW नहीं है, बल्कि यह क्षमता लगभग 40 GW के आसपास है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, और गुजरात में पवन ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है, विशेष रूप से 100 मीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न 10 समूह के संदर्भ में क्या सही है? 1 समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई। 2 क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। 3 क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता
IPMDA पहल की घोषणा हुई? A. 1 और 3 B. 1 और 2 C. केवल 3 D. 1, 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है C. कथन एक गलत है क्योंकि क्वाड के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2021 में हुई थी, न कि 2017 में। कथन 2 सही है। 2022 की क्वाड बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। कथन 3 भी सही है क्योंकि इस बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा की गई थी।